जय हिंद दोस्तों। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों में ये सब चीज कंफ्यूजन था कि बिहार में जमीन सर्वे का क्या होगा, क्योंकि जमीन सर्वे की प्रक्रिया लगभग 2 साल से चल रही है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक बाहर से आ नहीं पाए अपने गांव। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब तक जमीन सर्वे होगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि राजस्व महाअभियान में वो नहीं पहुंच पाए थे, अब क्या होगा उनका जमीन बंटवारा का, या फिर जमीन नामांतरण का, या फिर पूर्वजों के नाम पे जमीन है तो अपने नाम पे कैसे होगा, विवादित जमीन है उसका सर्वे कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंफ्यूजन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार जो है फिर से रिपीट हो गया है, इसीलिए किसी प्रकार का अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए कि इसी सरकार का शुरू किया गया जमीन सर्वे का मामला था, और अब समझिए कि 5 सालों के लिए समय आपको एक तरीके से मिल गया है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2026 तक जमीन सर्वे चलेगा। लगभग 1 साल से ऊपर का अभी भी समय है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा है वो 1 साल के अंदर में आकर अपना विवाद को समाप्त कर सकता है। अब विवाद कैसा रहता है, जमीन सर्वे में लेट होने के कारण इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसके लिए जनता और पब्लिक भी दोषी है। अब देखिए विवाद किस तरह का है। ज्यादातर विवाद है कि कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, सभी लोग एक साथ जुट नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पिता के नाम से हो, दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग उनके नामों से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों का जमीन, भतीजों का जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो बेईमानी करके पहले से उनका हिस्सा हड़प के बैठे हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि अगर सर्वे करा लिया जाएगा जमीन तो सबको बराबर मिल जाएगा, फिर मेरा हड़पा हुआ जमीन का क्या होगा। तो ऐसे लोग तो चाहते हैं कि बंटवारा ही ना हो, सर्वे ही ना हो, इस कारण भी अटका हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो सबका कोई पारिवारिक मैटर है, कोई ना रहने की वजह से, कोई बेईमानी की वजह से, कोई कब्जे की वजह से, इस वजह से मामला अटका हुआ है और लेट हो रहा है। वरना अगर सही से सर्वे किया जाए तो सर्वे तो 6 महीने में खत्म हो जाता। तो अब सबसे अच्छी बात है कि सरकार फिर से रिपीट हो गया हुआ है। 5 साल अब ये सरकार फिर से रहेगी, मजबूत सरकार हो गई हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2026 तक का लास्ट समय दिया गया है, 1 साल से ऊपर का समय है। इस बीच आप कहीं भी रह रहे हैं, चाहे आप विदेश में रह के काम कर रहे हैं या फिर अपने शहर से दूसरे शहर में रह के काम कर रहे हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में रह के काम कर रहे हैं, तो इन 1 साल के अंदर में कभी भी जाके, 1 साल तो बहुत हो गया, 2-3 महीने 4 महीने में भी आप घर जाएंगे, जाके अपने मामला को निपटा सकते हैं, इन सभी को प्रोसेस में लगा सकते हैं। अब आराम से ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी बता दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2026 जो है, ये जरूरी नहीं कि लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, आवेदन कर दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी होती है उस समय सरकार की तरफ से 100% अगर लोगों का फाइनल काम नहीं होता है तो फिर डेट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसे ही लास्ट डेट माने, क्योंकि ये सरकार का दिया हुआ लास्ट डेट है और 1 साल कम समय नहीं होता है। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आराम से सर्वे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। रही राजस्व महाअभियान में जो लोगों का बंटवारा विवाद था, नामांकन विवाद था, या फिर दाखिल खारिज का विवाद था, वो सब सुलझाया गया। जो लोग आवेदन कर रखे हैं, जो लोग नहीं कर पाए, जिनका समस्या का समाधान नहीं हुआ, इलेक्शन आ गया बीच में, कर्मचारी इलेक्शन में लग गए, आचार संहिता लग गया, तो बहुत सारे काम नहीं हो पाए लोगों के। तो आप अब से भी जाकर, अगर बंटवारा विवाद है, भाइयों में बंटवारा करना है, आपको दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो अभी भी आप ब्लॉक में जाके, तहसील में जाके आवेदन देके कर सकते हैं। इसके अलावा दाखिल खारिज, जो पुराना दाखिल खारिज है, लोगों ने अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया, किसी का 10 साल हो गया, किसी का 15 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया, तो वो भी जाके आवेदन करके अपना दाखिल खारिज का प्रोसेस तहसील से या अंचल कार्यालय से करा सकते हैं। प्रोसेस वो सारा चल रहा है जो पहले चल रहा था, लेकिन ये सब कराना इसलिए जरूरी होता है ताकि सर्वे हो ना, तो उसमें आपको आसानी हो जाए। बाकी सर्वे इसीलिए ही कराया जाता है ताकि आपका पूर्वज का जमीन है वो आपके नाम पर हो जाए, आप लोगों का बंटवारा हो जाए। किसी का कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ है जमीन का, उन्होंने जमीन खरीद रखा है, उनके कब्जे में है, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले जमीन लिए थे, किसी कारणवश नहीं कराए थे, वो सारा समस्या का हल इसी में हो जाता है।